हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम एनसीईआरटी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस रे ऑप्टिक्स का। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़े क्या कह रहा है। ए स्मॉल कैंडल ऑफ साइज 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 36 है। यानी हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो बच्चों हमें दिया हुआ है एक कॉन्केव मिरर हमें दिया हुआ है, ये कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने पास है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जो सेंटर है बच्चों इस पोल से कितना है 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो इसका जो फोकस होगा बच्चों वो जैसे इसका हाफ हो जाएगा यानी 18 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यानी इसका आर हमें दिया हुआ है -36 सेंटीमीटर हो गया। इसका फोकस जो है वो माइनस का 18 सेंटीमीटर हो गया। चलो यहां तक नॉर्मल सी बात है। हमें कह क्या रहा है, कैंडल का साइज 2.5 सेंटीमीटर। जैसे मान लो ये कैंडल है, इसका साइज का मतलब इसका हाइट जो है, इस कैंडल का जो हाइट है वो हमें 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी इस ऑब्जेक्ट का हाइट हो चुका है 2.5 सेंटीमीटर। ये कहाँ रखा हुआ है, ये 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। कहां से, इसके पोल से, कॉनकेव मिरर के पोल से। यानी ये कहना चाह रहा है हमसे कि बच्चों आप ही देखें, ये अब आपके पास बताओ ऑब्जेक्ट होगा नहीं होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ऑब्जेक्ट आपके पास हो चुका है, ये कैंडल हो चुका है। इस कैंडल का जो हाइट है वो h1 हम मान लेते हैं, और ये h1 अपने को कितना गिवन है बच्चों, ये गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आए, क्योंकि हमें पता 27 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कहाँ हुआ, सी एंड एफ के मिड में हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट यू जो हमें गिवन है बच्चों वो कितना है 27 सेंटीमीटर है। यानी यू कितना है -27 सेंटीमीटर हो चुका है, लेफ्ट में है। अब हमें ये पता है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट का कंडीशन हमें बच्चों सी एंड एफ के मिड में दिया जाए तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बियॉन्ड टू सी बनता है, बियॉन्ड टू सी के उस साइड बनता है, इन्वर्टेड बनता है। यानी इन्वर्टेड यहां बनेगा। मैं मानता हूं ये इमेज हो गया ए डैश बी डैश हो गया, ये इमेज हो गया वी। अब ये v कितना हमें नहीं पता बच्चों, v कितना डिस्टेंस से बनेगा हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि यही तो पूछा हमसे। और ये भी पूछा है कि इसका साइज क्या होगा, यानी इस इमेज का हाइट कितना बनेगा, S2B हमसे पूछा गया है। मैं बच्चों नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें रे के थ्रू इमेज फॉर्मेशन नहीं कर रहा, बस एक लोकेशन समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने इसका रे डायग्राम बनाया है। बाकी रेज वगैरह आपको यह डिनोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें पूछा क्या है एग्जैक्टली कि हमें इस ए डैश बी डैश का इस पोल से यानी इस मिरर से डिस्टेंस यानी इमेज का डिस्टेंस पूछा है, और हमें इसका साइज यानी हाइट भी हमसे पूछा है, नेचर भी हमसे पूछा है। नेचर तो बच्चों हम बता सकते हैं, नॉर्मली यहाँ से बता सकते हैं कि ये कैसा नेचर का होगा बच्चों, एक तो रियल होगा, एक ऐसा बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, और एक साइज में क्या बनेगा लार्ज बनेगा। क्योंकि हम इमेज फॉर्मेशन में ये चीजें समझते हैं, 10th स्टैंडर्ड से हम ये चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं यहाँ पर। अब चलो हम मिरर फॉर्मूले का यूज करके क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले v फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1/f इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/v क्या आएगा 1/f माइनस 1/u आ जाएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/ क्या है बच्चों 1/v इक्वल्स टू 1/f। f कितना है बच्चों माइनस का 18 है, माइनस u कितना है -27 अपने पास गिवन हो चुका है। इसको सोल्व करते हैं तो बच्चों यहाँ एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 54 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 में, तो ये 3 टाइम हो जाएगा। किसका रहेगा 3 टाइम, माइनस का, ये प्लस का 1 आ गया, सॉरी 2 आ गया, ठीक है। ये प्लस का कितना आ गया 2, 27 54 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम होगा। तो 1/v इक्वल्स टू क्या आएगा -1/54। तो v कितना आएगा बच्चों -54 सेंटीमीटर आ गया। तो ये v कितना है एग्जैक्टली अपने पास में 54 सेंटीमीटर आ चुका है। भाई आपको दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है यहां तक क्लियर है। तो 54 सेंटीमीटर आ चुका है। अब नेचर में आप देख सकते हो बच्चों माइनस है, तो ये इन्वर्टेड है, ये इन्वर्टेड है।
अब ऑब्जेक्ट तो कितना है 27 है, ये 54 आ रहा है, तो जस्ट डबल आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लार्ज बन रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि ये सामने बन रहा है किसके, रिफ्लेक्टेड, तो ये अपने पास क्या आ चुका है, रियल हो चुका है। अब हम मैग्निफिकेशन तो देख सकते हैं, मैग्निफिकेशन के साथ हमें इसका हाइट h2 भी फाइंड आउट करना है। तो मैग्निफिकेशन की क्लास में बच्चों मैंने मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आपको बताया था, m इक्वल्स टू -h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू v अपॉन u, क्योंकि हमें तो बच्चों h1 भी दिया हुआ है, हम h2 निकालना चाहते हैं, v और u हमें ऑलरेडी पता है। तो देखो हमें h2 चाहिए, तो h2 का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ माइनस इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये v अपॉन u आ गया और ये h1 आ गया। मेरी लास्ट क्लासेस में मैग्निफिकेशन की क्लास देख सकते हैं बच्चों, ये अच्छे से मैंने प्रूफ करके आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो सोल्व करें, h2 चाहिए आपको माइनस v, v कितना है बच्चों -54 है, u कितना है, u बच्चों -27 है, h1 कितना है, तो h1 देखो बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस से जस्ट ऊपर है तो पॉजिटिव का रहेगा, +2.5 रहेगा। वैसे तो हम देख सकते हैं, नॉर्मली हम देखना चाहे तो इमेज जस्ट डबल आ रहा है, तो हाइट भी इसका जस्ट डबल आएगा, यानी लगभग 5 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन हमें प्रूफ करना है। s2 देखो माइनस से माइनस ये कैंसिल, तो ये 2 आ गया, ये बच्चों 2.5 आ गया, तो देखो s2 किसका आ गया, -5 सेंटीमीटर आ चुका है। यानी ये क्योंकि देखो इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे भी बन रहा है, तो माइनस का आना है, तो माइनस का आ भी चुका है और -5 सेंटीमीटर ये आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 था। थैंक यू।